दोस्तों देखते हैं क्लास 10th में क्लास 10th हाई स्कूल में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आए हुए पूछे गए क्वेश्चन है। आज उनको हम लेके आए हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, उस बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4, को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती हो। जैसे एक रेखा दिया गया रेखाखंड, तो रेखा को काटने वाला अनुपात, रेखा को काटने वाला अनुपात क्या कहलाता है, m1 और m2। तो पहला क्या है, m1 है 2 और m2 है 3। ये अनुपात है, जहाँ पर रेशियो हो वो समझ लेना क्या होगा, आपका m1 होगा और m2 होगा। अब आती बात दूसरे की बेटा, तो दूसरे में क्या कहता है, दूसरा वो ये कहता है कि बिंदु दो हैं। कौन से दो बिंदु हैं, तो हमने एक रेखा जैसे ये है, तो अब एक रेखा के ए यानी पहला बिंदु क्या है आपका, पहला बिंदु है -1,7 और दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु है 4,-3। दो बिंदु हो गए और दो को जो काटता है अलग अलग करता है वो है 2:3। तो हम करते क्या, बिंदुओं से निकाल लेते हैं, जैसे x1 और x2। तो x1 का मान कितना है -1 और x2 का मान कितना है 4, यानी जो आगे वाले बेटा मान होंगे वो क्या होंगे x1 और x2 के, पीछे वाले जो मान होंगे वो होंगे y1 और y2 के। ये कहलाएगा आपका भुज और पीछे वाले कहलाएंगे कोटि। तो ये होगा आपका x1 और ये होगा आपका x2। तो इस हिसाब से ये आपका हुआ x1 और x2, पीछे वाला हुआ y1 और y2। तो x1 का मान -1 और x2 का मान 4। कोई दिक्कत, पहला मान हुआ x1, दूसरा हुआ x2। पीछे अगर हम आते हैं तो पीछे हमने देखा बेटा, पीछे हमारा हुआ y1 का मान 7 और y2 का मान हो गया -3। तो इस हिसाब से पहला बिंदु ये और दूसरा बिंदु का ये, यानी आपको दोनों को क्या निकालना है बेटा। अब अनुपात कितना है, 2:3, यानी m1 का मान कितना हो गया बेटा, m1 हो गया 2 और m2 हो गया आपका 3। तो 1 2 3 4 5 ये हो गया हमारा के, 2 ये हो गए, 4 मान इसके हो गए। अब हमें सॉल्व क्या करना है, अनुपात। अनुपात जब कभी पूछे तो फार्मूला आपका होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, यानी x2 का मान m1 के साथ गुणा करना है, m2 का मान x1 के साथ गुणा करना है, m1 में m1 और प्लस m2 को जोड़ देना है। हुआ क्या यहाँ पर भाई, आप अब यहाँ पे देखो m1 का मान कितना है 2 है, m1 का 2 और x2 का कितना है 4। तो पहले 4 का 2 में गुणा करेंगे क्योंकि फार्मूला हमारा क्या कहता है 4 और 2 का गुणा करना। या ऐसा कर ले, m1 का मान यहाँ लिखते हैं और m2 का यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो इस हिसाब से गुणा करना आसान हो जाएगा कि इसका हम इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें कर देते हैं। तो 4 दूनी कितना हो गया 8, यानी इसका गुणा इसमें किया तो 4 दूनी कितना हो गया, 4 दूनी हो गया आपका 8 प्लस m2 x1। अब यहाँ पे m2 x1, m2 ये x1 ये, इसका जब इसमें गुणा किया तो 3 का गुणा -1 में 3 1 का 3, वो भी किसका माइनस का, नीचे m1 प्लस m2, यानी हमने अगर जोड़ दिया तो जोड़ के कितना ले आए 2 और 3। दिक्कत कोई, m1 x2 ये फार्मूला आपको तैयार करना होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। अब दोनों में क्या हो जाएगा, ये हुआ m1 और x2 का जब गुणा किया तो 4 दूनी 8 और 3 का गुणा एक किया तो 3 1 का 3, तो माइनस का 3 हो गया। अब ये माइनस का है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब 8 से 3 घटा दिया 5 और 5 बटे हुआ 5, 5 1 का 5। तो पहला बिंदु आपका कहलाया 1, क्या कहलाया 1। दूसरा बिंदु पे आए तो दूसरा बिंदु होता है y, सेम फार्मूला आपका ये m1 और क्या हो गया y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। कोई प्रॉब्लम, ये फार्मूला आपका हुआ। अब वही कंडीशन यहाँ पे करो, m1 का गुणा करते हैं y2 से, m1 का y2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, m1 कितना है 2 और y2 कितना है 3, तो जब गुणा की तो 3 दूनी 6, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि माइनस का है। अब m2 y1 तो ये है 3 और ये है 7,
तो 7 का जब बेटा 3 में गुणा किया तो 7 का गुणा 3 है तो 7 का 21 से तो हुआ। नीचे क्या आएगा m1 प्लस m2, तो m1 कितना हो गया 2 और m2 कितना हो गया 3, तो m1 हो गया 2 और m2 हो गया 3। कोई दिक्कत? m1 y2, m1 का मान है 2 और y2 का मान कितना था -3, तो m1 का जब इसमें गुणा किया तो 3 दूनी 6, वो भी किसका माइनस का। जब इसका इसमें गुणा किया तो m2 का गुणा करना था y1 में, यानी इसका गुणा इसमें करना था और इसका गुणा इसमें करना था, तो 7 का इसका कितना हो गया 21। तो इस हिसाब से ये आपके फार्मूले और इसमें x1 x2 y1 y2 का मान हो गया। कुल मिला के इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है, फिर दूसरा वाला y का बिंदु होगा तो m1 का गुणा y2 वाले से करना है और तो कहते हैं इसको हटा देना। अब ऐसा कर लो तो ज्यादा बेटर है, समझ में आ जाएगा आपको कि x1 और x2। अब वेरी सिंपल से हो गया कि इसका गुणा हम इससे करेंगे और इसका इससे, फिर दोबारा में क्या होगा इसका गुणा कहाँ करेंगे कि इससे और इसका गुणा इससे, तो m1 का गुणा दोनों के y2 से अलग अलग और m2 का गुणा x1 y1 के अलग अलग गुणा। अब गुणा करने पर 21 से 6 घट गया तो घटाने पे आया कितना 15/5, तो 5 दिया कितना हो गया 15, कैंसिल हो गया। तो आपका जो बिंदु आया बेटा वो कितने आ गए आपके 1,3। सिंपल सा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो अब इस टाइप से अगला देखते हैं इस एक्सरसाइज का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डी बराबर बीच, देखो दो बिंदु दिए गए, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जब पूछेगा, देखो फार्मूला तो अगर हम बात करें तो फार्मूला इसका होता है डी इक्वल, फार्मूले में ऊपर आते हैं और देखा हमने क्या कि डी इक्वल फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब जब इसका फार्मूला का मान हो गया तो अब करना क्या है आपको, इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि इसका जो आगे के मान दिए गए, जैसे x1 और x2 के मान ये आगे होते हैं, y1 y2 ये पीछे होते हैं। अगर बाई चांस आपको फार्मूला ना याद हो या बाई चांस आप भूल जाए तो आपको करना क्या है, इससे इसको घटाना है, आगे से आगे को घटा दो, भुज से भुज को, कोटि से कोटि को, तो 2 से 4 घटा देते हैं, तो जब 2 से बेटा 4 घटा देंगे और इधर क्या करेंगे, इधर 3 से 1 घटा देना है। जब 2 से 4 घटा देंगे और इधर कितने से घटाएंगे 3 से 1, यानी आगे वाले को आगे वाले से और पीछे वाले को पीछे वाले से, तो 4 से 2 घट गया तो कितना है आपका 2, यानी जो x1 x2 ना रखना, वैसे ये मान आपका होता है x1, ये होता है x2, ये होता है y1 और ये होता है y2, ये आपके बिंदु हो गए, यानी आगे वाला मान x1 और x2, पीछे वाले बिंदु आपके हो गए y1 और y2। करना आपको क्या है, आगे वाले से आगे वाले को घटाना, पीछे वाले से पीछे वाले को घटा देना, तो आगे वाले से आगे वाले को घटा दिया, पीछे वाले से पीछे वाले को घटा दिया, घटाने पे आया क्या 2 से 4 घटा दिया तो 2 का वर्ग माइनस का, 3 से घटा दिया तो 2 का वर्ग। अब 2 का जब इधर स्क्वायर किया तो 2 दूनी कितना हो गया 4 और इसका किया तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। जब प्लस हुआ तो मान क्या आया, मान आपका आया √8, और √8 किसका होता है, √8 फैक्टर होता है आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 का, तो ये आपने कॉमन ले लिया। अब भाई ये तो निकालना पड़ेगा ना, कॉमन को जोड़ा वर्गमूल भी निकाल लिया, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि √8 या 2 मात्रक या इकाई, ये आपका मान आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। बिंदु सपोज एक ले लेते कोई, जैसे बिंदु एक रेखाखंड जिसका संबंध पूछ देता है कभी कभी कि x, y, और बिंदु जैसे दे दिया a और b, एक रेखाखंड है
इसके संबंध बीज का मान पूछा गया है। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसमें दिया गया है क्वेश्चन, देखो ये एक नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है आपका कि बिंदु x, y पर, यानी एक बिंदु आपका दे दिया गया 2, 4 बी बिंदु और ए बिंदु दे दिया गया -1, 3। अब उसने इससे पूछा कि इसका मान सेंटर, यानी कभी कभी ऐसे सवाल होते हैं जो पूछ देते हैं समदूरस्थ का। सेम ऐसे ही सवाल होते हैं जो आ जाते हैं आपके समदूरस्थ के और उसमें पूछ देता है संबंध, समदूरस्थ x y में संबंध। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो आपको करना क्या है, जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए कि लिखा हो सम दूर अस्त, सम माने होता है बराबर, सम माने बराबर, दूर माने दूरी, अस्त माने स्थान, जो बिंदु समान दूरी पर हो, बराबर दूरी पर हो, उन्हें हम कहते हैं सम दूरस्थ। अब एक बिंदु आपका ये है, एक बिंदु ये है, तो यहां से इसकी दूरी, यहां से इसकी दूरी कैसी होगी, इक्वल, तो बराबर हो गई, तो क्या कहलाया, सम दूर अस्त। तो जब कभी निकालना तो हम इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी, दोनों की दूरियां निकालेंगे। फार्मूला ऊपर जो आपका दिया गया था क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में था, क्या दिया गया था, d बराबर आपको निकालना होगा कौन सा मान, d बराबर आपको मान निकालना है। जैसे पहला क्या, पहला बिंदु क्या हो गया, a से p, तो अब a से p में क्या बनेगा, a से p में बनता है a और p। अब a p बिंदु पर क्या हो जाएगा, आगे वाले मान, देखो फार्मूला x1 - x2 उससे लगा दो, लेकिन उससे भी जरा जल्दी और कम टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए क्या करेंगे, आगे का मान क्या है, -1, अब पीछे का मान क्या है, x, तो -1 और x का स्क्वायर, इससे इसको घटा दिया, पीछे वाला फट से, पीछे क्या है 3 और घटाना किससे, y से। ओके, अब सेम देखो कंडीशन तो पूरी हुई है, अब उधर भी यही करना है आपको, उधर क्या करना है, PB, तो PB बिंदु क्या होगा, या AP बिंदु कहते हैं, P और B। अब PB बिंदु पर क्या हो जाएगा, इधर हो गया AP, इसको PB बिंदु कहते हैं, सेम फार्मूला है सही, ठीक है। तो अब फिर से फार्मूले के लिए क्या करेंगे, अब इससे इसको घटा दो या इससे इसको घटा दो, कोई बाउंडेशन नहीं है, 40 से आप घटा दो, या इससे करते हैं तो क्या करेंगे, आगे वाले से आगे वाले को, यानी x - 2 का स्क्वायर, अब पीछे वाले से पीछे वाले को घटाना है, ठीक है ना। इससे बेटा ये इक्वल हो गया, दूरी दोनों की बराबर है, तो जब दूरी बराबर हो गई, अब आपको करना क्या है, इसमें 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 और इसमें फार्मूला आपको लगाना, कौन सा, a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस कर लेना, तो फार्मूला होगा a² + b² + 2a और b। करना क्या होगा, एक एक पॉइंट सॉल्व करके बताते हैं आपको। जैसे पहला वाला मान है, पहला वाला क्या दिया गया है, पहले का स्क्वायर, भाई a की जगह क्या हो गया ये, और b की जगह क्या हो गया ये, a की जगह ये और b की जगह ये, तो हमें करना क्या, पहले का a का स्क्वायर, फिर दूसरा -x का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा 2 पहला मान और दूसरा मान। हम एक स्टेप आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, बाकी आपको 1 2 3 ये 3 स्टेप सॉल्व करना है, एक तरफ का स्टेप हम सॉल्व करेंगे, एक आपको करना है, और इसका जो रिजल्ट आता है वो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है, क्योंकि जस्ट इससे पहले वाले सवालों की तरह है। करना क्या है आपको, पहला स्टेप हमारा ये, और दूसरा स्टेप क्या है आपका, दूसरा स्टेप इसी पे दिया गया है रूट के अंदर, देखो इसको सॉल्व करते हैं, रूट के अंदर लगाना, तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला और दूसरा। आ जाओ इस वाले पर बेटा, पीछे वाले पे क्या होता है भाई, पहले का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर यानी -y का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला और दूसरा। ये हुआ ना, ये कौन सा हुआ स्टेप, ये हुआ AP स्टेप, कौन सा स्टेप, AP। अब आएगा क्या मान, रूट लगा दिया हमने, ठीक है। अब रूट में 1 का स्क्वायर 1, x², इधर बेटा माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया 2x, इधर बेटा क्या करेंगे 3 का स्क्वायर 3 का 9,
इधर बेटा क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, इधर बेटा 3 दूनी 6, ये क्या हो गया माइनस का। ये इक्वेशन हमने सोल्व की है। आपको जहां तक है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो जो जैसे हमने एपी की सॉल्व की है, आपको बीपी की यानी वैल्यू कौन सी निकालनी है, आपको बीपी बिंदु आपको हम बताते हैं ये है, इनकी बीच की दूरी आपको निकालनी है और इनकी बीच की दूरी निकाल के दोनों को इक्वल करना है। और इसका जो आंसर आता है वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि आपको समझ में आया या नहीं आया, या इसका आंसर कितना आया है। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके बाद इसका पूरा फुल क्वेश्चन सॉल्व करके इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको जरूर देना है कि इनको सॉल्व करने के बाद में, क्योंकि उसने कहा क्या था, उसने कहा था कि AP बराबर क्या है BP, यानी ये वैल्यू मिली इसकी, यानी AP की हमने निकाल रखी है और BP की आपको निकालनी है, ये आपके लिए छोड़ा है। और इसके बाद दोनों को इक्वल करके सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आया हो तो गुड नाइट।